हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर और माइनर इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट जिसका टाइटल है लिटरेरी टर्म्स और उसमें एक आता है एसाइड। इससे पहले हमने लिटरेरी टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं, उनके वीडियोस अवेलेबल हैं। आज डिस्कस करेंगे एसाइड और इसके एग्जांपल्स। एसाइड क्या होता है? ये एक ड्रामेटिक डिवाइस होता है। ये ड्रामा में यूज होता है। ड्रामा मतलब प्ले में यूज होता है। ये कैसे यूज करता है? ड्रामेटिस्ट एक करेक्टर जो है स्टेज पे बोलता है ऑडियंस को, ठीक है, स्टेज पे होता है और वो बोलता है ऑडियंस को या लिसनर्स को डायरेक्टली, और उससे ऑडियंस को पता चलता है कि इस करेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, उसके क्या थॉट्स हैं, इसके क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको मटेरियल मिले आपके एग्जाम के लिए, चाहे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए इंटरनल में या आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एक्सटर्नल में आए, आपके लिए मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। An aside is a dramatic device used in plays and literature where a character speaks directly to the audience or to themselves. तो यहाँ पे ये एक ऐसा ड्रामेटिक डिवाइस है। ड्रामेटिक डिवाइस मतलब ड्रामा में यूज किया जाता है। ये टूल, ये असाइड ड्रामा में यूज किया जाता है। ड्रामा मतलब प्ले में, यहाँ जहाँ पे करेक्टर जो है डायरेक्टली किसको बात करता है, किससे बात करता है? ऑडियंस से या देम सेल्व्स, या खुद के साथ बातें करता है या ऑडियंस के साथ बातें करता है, रिवीलिंग दियर थॉट्स और फीलिंग, और जिससे उसकी थॉट्स उसकी फीलिंग्स का पता चलता है। एंड दिस स्पीच इज नॉट हर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं स्टेज पे या उस मूवी में या उस ड्रामा में, उनको कोई पता नहीं चलता इसने क्या बोला, उनको कोई पता नहीं चलता ये जो है स्पीकर क्या बोल रहा है स्टेज पे, बट उस बोलने वाले को पता चलता है और ऑडियंस जिसको वो बोल रहा है, जो सुन रहे हैं आगे ऑडियंस, उनको पता चलता है। ठीक है, एन aside is a short comment or speech that a character delivers directly to the audience. ये एक ऐसा शॉर्ट स्पीच है, एक ऐसी स्पीच है जो करेक्टर जो है स्टेज पे, जो करेक्टर होता है वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात करता है या खुद के साथ बात करता है। वाइल अदर करेक्टर्स आर अनअवेयर, जो बाकी करेक्टर्स हैं स्टेज पे उनको कोई पता नहीं चलता उसने क्या बोला और कब बोला। इट इज यूज टू रिवील इनर थॉट्स, इंटेंशंस और सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ये इनर थॉट्स उसके क्या चल रहे हैं करेक्टर के, कोई भी प्ले है, कोई भी मूवी है, उसमें करेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, उसकी क्या इरादे हैं, वो क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है, वो बाकी करेक्टर्स जो है उस प्ले में या उस स्टेज पे उनको कोई पता नहीं चलता, बट ऑडियंस जिससे वो बात कर रहा है उनको पता चलता है और खुद को भी उसको तो पता ही होता ही है। ठीक है, इसके क्या फीचर्स हैं? ये असाइड जो है ये होता है शॉर्ट एंड ब्रीफ। ये शॉर्ट होता है और ब्रीफ होता है, किसी प्ले में पाया जाता है ना ये। नॉट हर्ड बाय अदर करेक्टर्स ऑन द स्टेज, बाकी करेक्टर्स उसके स्टेज पे नहीं सुन पाते हैं इसको। रिवील्स थॉट सेक्रेट्स और प्लान्स, ये थॉट सेक्रेट्स प्लान्स को रिवील करता है। ऑफन यूज्ड इन प्लेज स्पेशली इन शेक्सपियरियन ड्रामा, ये शेक्सपियरियन ड्रामा में जो है असाइड यूज किया गया है। ये मटेरियल में मैं इतना लंबा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको मटेरियल होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, यहाँ पे असाइड यूज किया है किसने? विलियम शेक्सपियर ने। अ लिटिल मोर देन स्किन एंड लेस देन काइंड, तो ये असाइड आप जो है यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो मटेरियल को बढ़ाने के लिए। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको पूरा लिखना पड़ेगा। Here Hamlet comments on the relationship with Claudius, expressing his dislike, but Claudius and others on stage do not hear this. तो हेमलेट जो है अपने, हेमलेट जो करेक्टर है वो हेमलेट में क्लोडियस के बारे में, अपने अंकल के बारे में बोलता है, उसके रिलेशनशिप के बारे में बोलता है, बट उसको ये बोलता है कि मैं इससे नफरत करता हूँ, बट क्लोडियस को जो स्टेज पे जो बाकी लोग हैं उनको पता नहीं चलता है। इसी तरह विलियम शेक्सपियर का दूसरा प्ले मैकबेथ, मैकबेथ में भी असाइड यूज किया गया है। इफ चांस विल हैव मी किंग, व्हाई चांस मे क्राउन मी विदाउट माय स्टेयर। तो यहाँ पे क्या, मैकबेथ शेयर्स हिज एम्बिशन एंड द आइडिया ऑफ फेट। यहाँ पे मैकबेथ जो है अपने आइडिया को शेयर करता है, शोविंग ऑडियंस हिज इंटरनल, उसके इंटरनल क्या स्ट्रगल चल रहा है वो बता रहे हैं। आप ना एग्जांपल्स देने हैं क्योंकि आपके पास मटेरियल होना चाहिए लिखने के लिए। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है कम से कम 2 पेजेस का आपने लिखना है। ठीक है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 1 पेज आपको लिखना है। गॉट इट? तो ये हमने डिस्कस किया अभी तक असाइड। क्या डिस्कस किया? असाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।